हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। किसी भी कंपाउंड्स में एटम जो होते हैं उसका हम फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है हमारा। चलते हम सीखते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला किसका, फॉर्मल चार्ज का। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम इसे कैसे समझेंगे कि कैसे भी किसी भी एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। सो इसका बेस्ट तरीका होगा, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें NO3-1। ओके, इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सो कैसे ड्रा करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नाइट्रोजन का कितना होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 2,5। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। सो हो गया 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6। कितना ऑक्सीजन है 3। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अब 5 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या डिसाइड करना है, सेंट्रल एटम जो लीस्ट इन नंबर। सो क्या है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन को बनाएंगे हम यहाँ पे सेंट्रल एटम। ओके, अब सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचे हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो गया उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, BPE। इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 24 माइनस 6 टोटल आ जाएगा 18 से है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन टोटल बचा है 18। अब हम 18 यहाँ पर रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये देखिए। सो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, 6 इधर से हो गया, 2 इधर, 8 इसका भी 6 2 8 इसका भी सेम। बट नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन का केवल 6 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लोन पेयर हटाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल बॉन्ड। सो हम इसका स्ट्रक्चर इधर बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन हैप्पी, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, 1 2 4 इधर हो गया, 4 इधर कंप्लीट। इसका भी 6 और 2 इसमें 8, इसका भी 6 2 8 कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज है माइनस का 1। -1 चार्ज किस पे जाएगा ये हमें देखना है, क्योंकि इस पे तो 2 बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन, सो इस पे तो जाएगा नहीं, इस पे तो 0 आएगा। अब हमें इन दोनों एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है कि माइनस का चार्ज किस पे जाएगा। ठीक है, सो अब चलिए हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं सभी एटम्स पे। ठीक है, सब पे फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। सो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ओके, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड नाइट्रोजन को मान लेते हैं फोर्थ। सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने हैं। फॉर फर्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, सो हो गया 6 माइनस। उसके बाद क्या करना है हमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2। यहाँ पे 2 लोन पेयर है
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4 माइनस अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 टोटल कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 2, टोटल हो जाएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। सो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर है चार्ज 0। अब देखते हैं हम सेकंड पे, फॉर सेकंड ये क्या है ऑक्सीजन, ये भी है ठीक है। इसके पास देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 माइनस लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर भी 6 है माइनस अब बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 डिवाइडेड बाई 2 टोटल कितना आ जाएगा 6 - 6 0, ये क्या हो जाएगा हो जाएगा माइनस का 1, टोटल आएगा हमारा माइनस का 1 चार्ज। इस पे कितना आ रहा है -1। अब देखिए इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा, फॉर थर्ड एटम पे कैलकुलेट करेंगे। ये भी ऑक्सीजन सेम ही है, जैसे ये है वैसे ये भी है, सो क्या हो जाएगा इसका भी सेम होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे 6 है माइनस बॉन्ड पेयर है 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल हो जाएगा -1। इस पे भी -1 आ गया, इस पे भी -1। अच्छा अब नाइट्रोजन का देख लेते हैं, फॉर नाइट्रोजन फॉर फोर्थ ठीक है नाइट्रोजन, ये हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 माइनस अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज़रा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, हो जाएगा 0। बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया टोटल 4, 5 - 4 इक्वल्स टू प्लस का 1। अब देखिए चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन पे आ रहा है प्लस का 1 चार्ज ठीक है, और इन दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है माइनस का 1 चार्ज, और इस पे हो रहा है 0। अब देखिए इस पे टोटल स्पीसीज पे चार्ज कितना है, इस पे इस पे माइनस का 1 चार्ज है ठीक है, और इस पे -1 +1 इस पे, सो ये +1 ये -1 तो कट के खत्म हो जाएगा, बचे केवल -1। सो ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO3-। और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हमने यहाँ पे बताया है ठीक है, ये होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा नेक्स्ट कंपाउंड पे देखते हैं, सीखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं NO2 का, NO2-1, इसका क्या करना है लुईस स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नाइट्रोजन का टोटल कितना आता है 5 प्लस ऑक्सीजन का 6, कितना ऑक्सीजन है 2, उसके बाद से माइनस का चार्ज है सो ये भी ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 2 12 1 13 एंड 5 टोटल 18 हो गया ओके। अब हम क्या करेंगे सेंट्रल एटम चूज़ करेंगे, जो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, लीस्ट इन नंबर, जिसका जो नंबर होगा सबसे कम होगा, सो ये हो गया नाइट्रोजन। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना बचा है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन BPE शॉर्ट में बोल रहे हैं ठीक है। कितना है टोटल 1 2 3 4। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम बॉन्ड पेयर घटा देंगे, टोटल कितना बचेगा 18 से 4 जाएगा, बचेगा 14 ठीक है। अब 14 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 6 हो गया 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखिए वैलेंसी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, ऑक्सीजन का हो गया 6 7 8 बट नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ भी नहीं कंप्लीट है इसका, या इसका तो कोवैलेंसी 3 होता है या फिर 4 होता है, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनाया है, चलिए एक इसको ले लेना, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हुआ 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे यहाँ से एक ऑक्सीजन को एक लोन पेयर रिमूव करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल बॉन्ड। सो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनेगा ऑक्सीजन बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और एक है यहाँ पे नाइट्रोजन का। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट है, टोटल 6 ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 1 2 8 हो गया। अब क्या है नेगेटिव चार्ज है, इस पर कितना है -1। सो यहाँ पे तो इजी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जब एक बॉन्ड बनाएगा तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, फिर भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस चार्ज इस पर आएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज कि नेगेटिव चार्ज किस ऑक्सीजन पे जाएगा ठीक है।
जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम के पास जाता है और नेगेटिव चार्ज साइड वाले के पास जाता है, ठीक है। चलिए हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। FC इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, सॉरी चलिए थर्ड ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। कैलकुलेट करें फर्स्ट के लिए, क्या होगा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 4 है। उसके बाद माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, ये भी कटेगा -2 -6 टोटल हो जाएगा 0। सो इस पर नो चार्ज। देखिए अब सेकंड पे देखें तब इस पर क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस लोन पेयर भी है 6, ओके, माइनस जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 है और डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा 6 6 तो 0 हो गया, ये कटेगा तो माइनस का 1, सो हो जाएगा -1। सो इस पे चार्ज आएगा -1। अब नाइट्रोजन पे देख लीजिए, थर्ड के लिए भी देख लेते हैं N पे, ठीक है। क्या होगा, नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस लोन पेयर कितना है 2 है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6/2 कटेगा कितना होगा 3 और 2 5 -5 टोटल हो जाएगा, इस पर भी 0। सो चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा -1 चार्ज, ठीक है। सो ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 -1। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं किसका, CO3 2- कार्बोनेट आयन का, ठीक है। अब इसका कैसे ड्रा करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ये सारा हम फॉर्मल चार्ज ही कैलकुलेट किए ऊपर। सो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 मल्टीप्लाई 3 है यहाँ पे, -2 चार्ज है, ये भी ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6 3 18 हो गया प्लस 2 24 हो गया टोटल। अब देखिए सेंट्रल एटम चूज़ कीजिए, इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, जो लीस्ट इन नंबर होगा क्या है कार्बन, सो गया C। अब सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए O एंड देन सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन दिख रहा है। अब देखिए कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा है टोटल 6, इसमें से गया टोटल बचेगा कितना 18 बचेगा ना 18, ठीक है 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 पुट करते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसका 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8। बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सो यहाँ से एक हटाएंगे और यहाँ पे फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। हम इसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। सो क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, एक लोन पेयर गया 1 2 3 4 5 6, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखना चार्ज यहाँ पे क्या CO3 -2, सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा 0। अभी हम ऊपर कैलकुलेट किए हैं, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा -1, इस पे भी 0 आएगा, इस पे आएगा हमारा -1 चार्ज, इस पे भी आएगा -1 चार्ज, टोटल हो जाएगा हमारा -2। चलिए हम फॉर्मल चार्ज यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं CO3 के लिए फॉर्मल चार्ज, ठीक है। चलिए फॉर्मल चार्ज क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सपोज फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया कार्बन हमारा क्या हो गया फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। पहला क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस, उसके बाद से लोन पेयर कितना है इसके पास, लोन पेयर टोटल है 1 2 3 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 4 है, 2 बॉन्ड बनाया है, सो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा (2), टोटल कितना होगा 0 आ जाएगा, 6 ये कटेगा 2, टोटल हो जाएगा 6 - 6 0। फॉर सेकंड के लिए अब देख लीजिए, सेकंड ऑक्सीजन के लिए, ये हमारा सेकंड ऑक्सीजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 है,
उसके बाद लोन पेयर भी 6 है एंड बॉन्ड पेयर 2 है। क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। टोटल कितना आ जाएगा 6 तो 0, ये हो जाएगा माइनस का 1। सो इस पे चार्ज आएगा माइनस का 1 जो हम पहले यहाँ पे दे चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे कैलकुलेट करेंगे, सेम है ये भी सेम ही है। सो इस पे भी माइनस का 1 चार्ज आएगा फॉर थर्ड। ठीक है, इसके पास भी क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 फॉर फोर्थ के लिए। देख लीजिए कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है माइनस, अब इसके पास लोन पेयर कितना है 0 है, कोई भी नहीं है। चलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और लोन पेयर तो नहीं है, बॉन्ड पेयर कितना है 8। तो यहाँ पे हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2। टोटल कितना आ जाएगा, ये भी कटेगा 4 4 4 0। ठीक है, सो इस पे चार्ज होगा 0, इस पे भी चार्ज होगा 0, इस पे आएगा -1 एंड इस पे आएगा -1। टोटल चार्ज हो गया हमारा -2। सो ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 - 2 कार्बोनेट आयन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे SO4 सल्फेट आयन का। ठीक है, SO4 - 2। अब इसका कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज, इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास होता है टोटल 6, ऑक्सीजन के पास भी होता है 6। कितना हो गया 6 + 6 × 4 + 2 = टोटल हमारा कितना आ जाएगा 24 24 6 13 + 2 32। ओके, सेंट्रल एटम इसमें चूज़ कीजिए क्या है सल्फर। सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 8। 32 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 32 8 जाएगा, कितना बचेगा टोटल हमारा बचेगा 24 इलेक्ट्रॉन 24। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ठीक है, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैलेंसी देखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है 8 6 2 8, इसका भी 6 2 8 सबका कंप्लीट है। ठीक है, सल्फर का भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है, बट ये मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है। मैक्सिमम वैलेंसी इसका होता है 6, ये मैक्सिमम वैलेंसी को शो करता है। सो यहाँ पे ये और बॉन्ड फॉर्म करेगा और मैक्सिमम वैलेंसी 6 को शो करेगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, जितना मैक्सिमम वैलेंसी हो सके उतना शो करेगा। सो ये हो गया सल्फर, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। 6 इसको चाहिए। ठीक है, सो हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर की इसमें कोवैलेंसी कितना है 6 और ऑक्टेट ये रूल टूट गया है। ठीक है, ऑक्टेट नहीं 8 नहीं, इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट रूल ब्रेक हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद से ऑक्सीजन का कंप्लीट। अब क्या देखना है फॉर्मल चार्ज कि ये जो -2 चार्ज है किसके पास जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ एंड देन सल्फर को मान लेते हैं फिफ्थ। ठीक है, अब देखिए इस पे भी 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा, इस पे 0, इस पे माइनस का चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं इस पे माइनस आएगा और इस पे माइनस चार्ज। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया है तो उस पर माइनस चार्ज नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, सो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट ये है ऑक्सीजन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, उसके बाद से यहाँ पे टोटल लोन पेयर कितना है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 2 6 6 - 6 = 0। फॉर सेकंड क्या है हमारा ये वाला ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा 6 6
ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, टोटल आएगा माइनस का 1, सो माइनस चार्ज इस पर आ गया। अब इसके लिए थर्ड के लिए, फॉर थर्ड के लिए, ठीक है, इसका भी सेम ही है, जैसे ये है वैसे ये भी है, 6 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए फोर्थ के लिए, फोर्थ क्या है, इससे सेम है, इसके बराबर है। फोर्थ के लिए निकालेंगे, कैसे निकलेगा, फॉर फोर्थ क्या है टोटल इसमें, ऑक्सीजन, इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी है 4 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा 6, 4 यहाँ से होगा 2, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बचा क्या, सल्फर फॉर फिफ्थ, ठीक है, सल्फर है। अब देखिए सल्फर के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ओके, सो यहाँ पे रख देते हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12, देखिए ये क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने 3 या 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आई होप समझ में आ गया हो। और ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 - 2 सल्फेट आयन का।